राजस्थान का एकीकरण का पार्ट 3 मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का एकीकरण पूर्णतः कब संपन्न हुआ था? यानी कहने का मतलब ये है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्णतः संपन्न कब हुआ था? तो ये राजस्थान का जो एकीकरण है ये पूर्णतः संपन्न हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो संपन्न हो चुका था। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री पीएम कौन चुने गए थे? तो साथियों ध्यान रखें, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को वृहत राजस्थान चरण के जो है प्रधानमंत्री चुना गए थे। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हो किया गया था? मत्स्य संघ पहला चरण है जिसका राजस्थान में कब विलय किया गया था? ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें सर्वाधिक अपन श्रेय की बात करेंगे, किसने मेहनत करी थी या किसने इस राजस्थान को एकीकरण करने में सबसे बड़ा योगदान दिया था? तो साथियों ध्यान दें, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस लोहा पुरुष के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य चरण की बैठक किस दुर्ग में हुई? मत्स्य चरण जो पहला चरण है, इस चरण की जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? तो साथियों ध्यान रखें, इसके अंदर ए बी सी डी 4 रियासतें विलय हुई थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर इसकी जो है बैठक हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ की बैठक जो है वो हुई थी लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के अंदर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी थी, यानी मत्स्य जो पहला संघ चरण है उसकी राजधानी कहाँ पर थी? तो साथियों ध्यान रखें, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतें इसमें मिलेगी थी। तो उसमें पहला है अलवर, तो अलवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले चरण की या मत्स्य संघ की जो राजधानी है वो राजधानी कहाँ थी? अलवर थी। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब राजस्थान का जो एकीकरण है वो पूर्ण हो चुका था उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखें, उस समय मुख्यमंत्री राजस्थान के लिए मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? यानी जब राजस्थान का एकीकरण जब हो रहा था उस समय जोधपुर के जो है वो शासक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर आपके डी हनुवंत सिंह आपके राइट आंसर हो जाएगा। एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जब राजस्थान का जो एकीकरण तब जब हो रहा था तब ये जो है पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यानी राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, पीएम, उद्घाटनकर्ता के बारे में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन पूछा है, वृहत राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो ध्यान रखें, वृहत राजस्थान के जो राज प्रमुख थे मान सिंह द्वितीय, तो जो जयपुर के थे, आमेर के थे, उन्हें जो है बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्थान का संयुक्त राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था? उद्घाटनकर्ता मैंने पहले बताया था, पीएम भी पूछते हैं, उद्घाटनकर्ता भी पूछते हैं, राज प्रमुख भी पूछते हैं, उपराज प्रमुख भी पूछते हैं। तो जो संयुक्त राजस्थान जो संघ था उस संघ के जो है उद्घाटनकर्ता कौन था? तो गोडगिल चाचा पटेल चारों चरणों के जो उद्घाटनकर्ता है, चाचा है वो तीसरे नंबर पर आता है, यानी संयुक्त राजस्थान के नंबर पर आता है। और जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या है, संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो ध्यान रखें, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय
1 नवंबर 1956 को हुआ था। जब अपना राजस्थान का एकीकरण बनकर तैयार हो गया था, उस समय अजमेर मेरवाड़ा का जो है वो राजस्थान में विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ का शासक कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय किशनगढ़ की बात कर रहे हैं, किशनगढ़ के शासक कौन थे? और इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर हो जाएगा सुमेर सिंह। सुमेर सिंह जो है वो कहाँ के शासक थे? किशनगढ़ के शासक थे। किस समय थे? जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, उस समय किशनगढ़ के शासक सुमेर सिंह हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिरोही का शासक कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सिरोही के शासक कौन थे? इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर, ये क्वेश्चन है तो टाइप पे गलत हो गया। इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर होगा महारावल अभय सिंह। यानी अभय सिंह जो है वो आपके एकीकरण के समय सिरोही के शासक थे। कौन थे? अभय सिंह थे। तो महारावल अभय सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए, सिरोही के शासक महारावल अभय सिंह थे। अगला प्रश्न है, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? रियासती सचिवालय की जो है वो स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग सचिवालय की या विभाग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? किसको बात कर रहे हैं? टोडगढ़ को। टोडगढ़ को राजस्थान में कब विलय किया गया था? तो कब किया गया था? 1956 को। यानी टोडगढ़, यानी जब सिरोही को विलय किया गया था उसी समय टोडगढ़ को विलय किया गया था 1956। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, 1947 से पूर्व राजस्थान की प्रत्येक रियासत में से संवैधानिक सरकार बनाने की दिशा कुछ कदम उठाए गए थे, सिवाय एक उसका नाम है। यानी कहने का मतलब ये है कि 1947 से पूर्व राजस्थान की जो जितनी भी रियासतें थी, जो भी रियासत छोटी बड़ी जो भी रियासत थी, वो संवैधानिक सरकार बनाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठा रही थी। लेकिन उसमें से एक ऐसी रियासत जिसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, वो रियासत थी कौन सी? जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चरण में मत्स्य नाम का विरोध किस शासक ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि मत्स्य संघ पहले चरण का नाम रखा गया, उसमें जो विरोध करने वाले थे उस शासक का नाम क्या है? तो उस शासक का नाम है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, मानसिंह देशराज, जिन्होंने मत्स्य संघ नाम रखने पर उन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पुनर्गठन के समय किस समिति का गठन किया गया था? यानी कि राजस्थान राज्य पुनर्गठन के समय किस समिति का गठन किया था? तो उस समिति का आपको नाम याद रखना है, डॉक्टर फजल अली समिति। डॉक्टर फजल अली समिति, यानी ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर फजल अली समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विलय पत्र पर किस शासक सर्वप्रथम किस शासक ने हस्ताक्षर किए थे? राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था उस समय सबसे पहले जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो कौन थे? वो थे, ऑप्शन नंबर डी में आपके लिखा हुआ है, शार्दुल सिंह। जो है शार्दुल सिंह ने सबसे पहले क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के समय राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। साथियों ध्यान रखें, एकीकरण के समय 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, जिसके स्थान 2 थे, एक अजमेर में और दूसरा माउंट आबू के अंदर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यनारायण समिति ने एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग को सौंपा था। एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग को किसके हाथों में सौंप दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में आपके लिखा हुआ है, उदयपुर को सौंप दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का विभाग था? राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर जो है किस रियासत का भाग था? तो वो भाग था बीकानेर रियासत का। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बीकानेर रियासत, तो बीकानेर रियासत के अंतर्गत गंगानगर आया करता था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेज पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर कब किए थे? कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो वो शार्दुल सिंह से बीकानेर के थे। अब बात ये आती है कि उन्होंने साइन किए कब थे?
तो वो आपको याद रखना है 7 अगस्त 1947 को जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो है राजस्थान के एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? यानी जो दक्षिणी राजपूताना है, दक्षिण जो राजस्थान है, उनमें जो छोटी छोटी रियासतें हैं उनको एकत्रित करने के लिए एक संघ बनाया गया था, संघ बनाने की कोशिश की गई थी। उस संघ का नाम रखा गया था हाड़ौती संघ। तो हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश की, उस हाड़ौती संघ बनाने का जो प्रस्ताव था, ये बात जो कहने वाला था वो कौन था? तो वो था महारावल बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर ए में आप लिखा हुआ महारावल बहादुर सिंह, जिन्होंने क्या है हाड़ौती संघ बनाने की कोशिश करी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान का एकीकरण अंतिम चरण था? यानी किस किस मुख्यमंत्री का काल था जिस समय राजस्थान का जो है वो एकीकरण संपन्न हो गया था? एकीकरण संपन्न हो गया था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जब एकीकरण संपन्न हुआ उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वयं कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है। पहले अपना क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें आपको लिखा मोहनलाल सुखाड़ी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब एकीकरण संपन्न हो चुका था, अंतिम जब चरण था, उस समय मुख्यमंत्री जो थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया थे। फिर अगला क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? कितने सोपानों में सिरोही का जो है वो राजस्थान में विलय हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सोपानों में राजस्थान में सिरोही का विलय हुआ था। किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किस रियासत ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए? कई बार अपने क्वेश्चन कर लिया था। बीकानेर के शार्दुल सिंह जो है, जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में से कौन कौन से थे? क्वेश्चन है कि जब राजस्थान का जब एकीकरण था उस समय 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन से ठिकाने थे, कौन कौन से ठिकाने थे। पहला ऑप्शन कुशलगढ़, दूसरा लावा, तीसरा निमराना। तो ये तीनों के तीनों ही ठिकाने थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो ये अपने महत्वपूर्ण जो है साथियों एकीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हमने चर्चा करी है। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की अपन राजस्थान की 1857 की क्रांति से हम संबंधित हम लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।